एक बहुत बड़ी उलझन, उस पर मैं अपने विचार लेकर आया हूं। और उलझन ये है कि क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या महिलाएं बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? देखिए, मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखूंगा। कुछ विद्वानों ने कहा है कि करना चाहिए, कुछ विद्वान कहते हैं नहीं करना चाहिए। उनके अपने तर्क हैं, मैं सबके तर्क का आदर करता हूं। लेकिन जो मेरे मन के में ख्याल आता है, जो मेरी सोच कहती है, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। पसंद आए तो अपना लेना, ना पसंद आए तो जाने देना, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि ऐसी कभी दुविधा हो तो आप अपने धर्मगुरु से इस बारे में ज़रूर बात किया कीजिए। अब मान लिया धर्मगुरु नहीं है आपके, और आपको कोई वहम होता है कि पूजा पाठ करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, फिर वो चाहे बजरंग बाण ही क्यों ना हो, इससे मैंने कभी किसी का नुकसान होते हुए तो देखा नहीं है। अब कोई कुछ भी कहता रहे और ये कोई कह दे कि मैंने बजरंग बाण का पाठ किया और करते ही चमत्कार हो गया, तो मुझे भी ये बात कुछ हास्यास्पद ही लगती है। ठीक है, उनकी अपनी सोच होगी। मैं तो जो तर्क रखने जा रहा हूं, आप उस तर्क पे ध्यान दीजिए। यदि आपका मन गवाही दे तो आप जरूर उनको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हो, आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपकी भावनाएं, ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। इनकी सबसे बड़ी कीमत है, समझ लीजिए। यदि ये चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, तो भूल जाइए कि आपको आपकी पूजा पाठ का कोई मन वांछित प्रभाव मिल पाएगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अकेले हनुमान चालीसा से ही आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। आप दिल से ना करें और फिर कहें कि मुझे इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई और प्रयोग चाहिए, तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं होगी आपस में, और ये हमने ही क्रिएट करी है। चलिए मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो नियमित तौर पे करते आए हैं। क्या भगवान राम को आप याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं? क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा से अधिक आवश्यक है। जब तक आप भगवान राम की स्तुति नहीं करेंगे, उनका मन से पूरे, ये नहीं कि नियम का पालन कर रहा हूँ, दिल से जब तक आप उनका आह्वान नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा से आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। अब दोनों कर रहे हैं आप, और आपको किसी ने कह भी दिया कि बजरंग बाण का पाठ करना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप पर तांत्रिक प्रयोग हो गया है, या कोई एक बड़ी समस्या, ऐसी बड़ी समस्या या ऐसा बड़ा लक्ष्य है जो आपके सभी इन प्रयासों के होने के उपरांत भी पूर्ण नहीं हो पा रहा, अचीव नहीं कर पा रहे हो, कोई जानी दुश्मन बन गया है आपका, यानी जब जान पर बना है, ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, ऐसे समय बजरंग बाण का पाठ करना जरूर चाहिए। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे बजरंग बाण का पाठ करें, इसे पूरी तरह से समझ के कीजिए। ये नहीं है कि इसे बोलते हुए, इसे गाते हुए कुछ एक दो ध्वनि ऐसी निकलती हैं जो बहुत आकर्षित करती हैं, तो हम सिर्फ उन्हें ही पकड़ लें। बजरंग बाण का पूर्ण पाठ कीजिए, लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि बजरंग बाण में हम 2 बारी भगवान राम को और 1 बारी माता सीता की भी, हनुमान जी को शपथ देते हैं, कसम देते हैं। और हम दैनिक दिनचर्या में भी कई बारी ये प्रयोग करते हैं कि मैंने अपनी कसम खा के कहता हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, बाप की खाता हूँ, या सामने वाला ही कहता है खा अपनी माँ की कसम, या अपने भाई की या अपने बेटे की कसम। और तब ये कहा जाता है कि बात बात पे कसम नहीं खानी चाहिए। तो बजरंग बाण का जब आप आह्वान करते हो, जब उसका पाठ करते हो, तब आपको कसम दिलाना, वो भी भगवान को, वो भी संकट मोचन को, ये कुछ तर्कसंगत लगता नहीं है। यानी मेरा कहना है कि छोटी छोटी बातों पे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अकेला अगर हनुमान चालीसा करते हैं, वो ही सफिशिएंट है। करना आपने पूर्ण भावनाओं के साथ है, पूर्ण समर्पण के साथ। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जितने भी दिन का संकल्प करना है वो करके कीजिए। इससे कभी भी मैंने किसी का नुकसान होते हुए नहीं देखा है। फायदा जरूर मिलेगा यदि कोई एक लक्ष्य पाना चाहते हो, क्योंकि इसके नाम के साथ बाण लगा हुआ है। बाण हमेशा एक ही लक्ष्य के लिए होता है। तो आपकी कोई एक समस्या हो, कोई एक लक्ष्य हो, उसके लिए आप जरूर बजरंग बाण का आवाहन कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो यह हास्यास्पद ही है कि महिलाएं नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं महिलाएं, और महिलाओं को करना भी चाहिए। मैं अपने दिल से आपको कह रहा हूं, और मैंने आज तक किसी महिला का नुकसान होता हुआ नहीं देखा जब वो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करती हैं। तो इन वहमों से बाहर आइए,
मैंने आपको कुछ अपने विचार दिए हैं, आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। कोई ऐसी दुविधा में आपका कोई जानकार है जो बजरंग बाण को लेकर या हनुमान चालीसा को लेकर किसी दुविधा में हो, उसे आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे भी कमेंट्स करते रहिए। और अब मुझे आज्ञा भी दे दीजिए। नमस्कार।